तो हाँ जी, आपने ये अपनी डिटेल भेजी है। वैभव त्यागी आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है आपकी मिथुन लग्न की, राशि कन्या है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि मुझे हाई बीपी है, पेट में दिक्कत है, स्ट्रेस की समस्या है और जॉब के बारे में पूछा है, बिजनेस कर सकता हूँ जो नहीं, आगे नौकरी में तरक्की कैसी हो। ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे हैं कि आगे समा कैसा होगा काम काज के मामले में। अपनी देखो, मैं अपनी तरफ से आपको सब कुछ बताऊंगा, पूरा विस्तार में समझाऊंगा कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, पहले आप वो समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके धन का है, कितना धन जोड़ेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। सातवां आपकी पत्नी का घर है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं, 12 घरों को याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, अपनी कुंडली में देखना क्या है वो घर देख लो। मान लो आपने देखना, अपने धन के बारे में जानना है, कितने आप धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे। तो दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, तो आपके धन के लिए दूसरा घर देखेंगे। अब दूसरे घर में देखो, एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा। तो आपके धन के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लो हमने आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। और तीसरे घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक बना सूर्य। तो छोटे भाई बहनों के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली देखो जी, ग्रह आपके तकरीबन ठीक हैं। कुछ ग्रह हैं जो थोड़ा बहुत आपको खराब फल देंगे। अब मतलब ग्रह आपके अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह 1-2 खराब भी हैं। अब होगा क्या, जो तो ग्रह हैं आपके अच्छे वो तो आपको हमेशा अच्छा फल देंगे, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अच्छा फल देते रहेंगे जो ग्रह अच्छे हैं। लेकिन जो ग्रह खराब हैं वो आपको हमेशा खराब फल भी देंगे। अब इन ग्रहों का जो असर होता है ये कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी दशा आपके ऊपर जो चल रही है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा ये काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है। ये चल रही है आपके ऊपर गुरु ग्रह की। कब से चली है, ये 2019 में आपके ऊपर चली हुई है। पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके 2035 में होगी, अभी भी 10 साल की पड़ी है। तो इसका भाई मतलब ये है कि जो 9 ग्रह मैंने आपको बोले थे कि जो 9 ग्रह हैं, देखो गौर से मेरी बात समझो, आज भी आपके ऊपर इन 9 ग्रहों का असर आज भी है। लेकिन इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर ज़्यादा असर जिसका है वो है गुरु ग्रह। इस गुरु ग्रह का असर ज़्यादा है क्योंकि गुरु की चल रही है बड़ी महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है जिसकी है अंतर्दशा, वो है बुध की। दूसरा असर आपके ऊपर बुध का है आज। और क्योंकि इसकी अंतर्दशा चल रही है, चौथा महीना 24 में चली है, पिछला 1 साल हो ही चुका है इसका भी दशा चली को, और ये अभी 7 महीना 26 अगले साल में ख़त्म हो गया, अभी भी 1 साल की पड़ी है। तो मैं दोबारा बोल दूँ, आज आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का और दूसरा असर है बुध ग्रह का। और गुरु का असर मतलब इन दोनों में आपके ऊपर असर ज़्यादा वैसे गुरु ग्रह का है 80%, बुध का असर वैसे कम है। अब पहले हम गुरु की ही बात करेंगे कि वो आपका कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर तो भाई गुरु अच्छा निकला फिर तो देगा आपको अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो सवाल ये है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछें, मैं बोलूँगा आपका जो गुरु है 100 में से 60% आपको खराब फल देगा। मतलब आपका गुरु मुझे ज़्यादा भाई अच्छा नहीं लगा। और जो बुध की बात करूँ, ये आपका चलो फिर भी अच्छा है, लेकिन जो गुरु है ये आपको खराब फल ज़्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा। ऐसा क्यों, विस्तार में जानते हैं। गुरु आपका यहाँ बैठा छठे घर में, खराब घर में, घर ही अच्छा नहीं भाई। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, ये छठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते।
तो गुरु खराब होने का बड़ा कारण है ये छठे घर में बैठा है खराब घर में। छठा घर किसका? छठे घर से रोग देखा जाता है, इसे रोग भाव कहते हैं। रोग के घर में गुरु बैठा है, छठा घर रोग, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है इस घर से, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, काफ़ी खराब चीज़ें जो इस घर से हम देखते हैं। खाली मैं गुरु की बात नहीं कर रहा, इस घर में जो भी ग्रह आगे आके आपका बैठ जाता वो खराब फल देता भाई। तो गुरु क्यों खराब हो चुका है? छठे घर में खराब घर में आके बैठा है। अब गुरु खराब फल देगा क्या? वैसे चलो यहाँ पे छठे घर में जो 8 लिखा है मंगल घर में बैठा है, दोस्त का घर है। अगर दोस्त का घर ना होता फिर तो पूरे 100 में से 100% खराब फल देता है। ये अच्छी बात कि दोस्त का घर है वो, चलो। अब गुरु आपको जो खराब फल देगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें आएंगी। एक तो गुरु का इस कुंडली में अपना घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपकी अगर पत्नी देखनी है भाई, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला बता ही रखा था, घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है? 9 है धनु राशि, माल कौन बना? गुरु। तो 7वें घर का मालक गुरु है, आपकी पत्नी के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। अब गुरु कहाँ बैठा है? छठे घर में खराब घर में, मतलब पत्नी जाके बैठी है छठा घर रोग। गुरु आपको भाई पत्नी को रोगी बनाएगा, क्योंकि पत्नी घर का मालक गुरु बना, छठे घर में बैठा रोग। तो इस गुरु की वजह से आपकी पत्नी जो है बीमार होगी। छठा घर शत्रु का भी है, पत्नी शत्रु, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी होंगे इस गुरु की वजह से, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा। विवाह बलम को जो बना है, विवाह में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है आपके। मैंने और भी कारण देखे हैं, कई आपके मतलब कई कारण बने हैं विवाह में दिक्कत आई, क्योंकि आपका राहु भी 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर में केतु बैठा है। विवाह में आपके दिक्कत जरूर आएगी लाइफ में। वो दिक्कत कुछ भी हो सकती है, जहाँ तो आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या डिवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। अब गुरु की पहले बात कर रहे हैं। तो गुरु आपकी, मैंने बोला था पत्नी घर का मालक छठे घर में बैठा है। गुरु पत्नी को रोगी बनाएगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में जो नंबर 12 लिखा है इसका भी मालक है गुरु। और 10वां घर किसका है? काम काज का घर है ये 10वां आपके। 10वां घर पिता का भी घर है, सरकार का भी घर है, और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीज़ें मैंने बोली जो है 10वें घर से देखते हैं। और 10वें घर का मालक जाके बैठा है छठे घर में खराब घर में। तो गुरु राजभंग यहाँ पे योग बनेगा। एक तो विवाह बलम योग बना है, एक राजभंग योग, मतलब गुरु आपके काम काज में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, पिता का मनमुटाव होना, या पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। लेकिन गुरु, चलो एक अच्छी बात है कि गुरु छठे घर से इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। मतलब फिर भी काम काज में चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने घर को देख रहा है, मतलब काम काज का फिर भी चलो अच्छा। और 10वें घर से है भी 9वें घर में, मतलब काम काज में चलो मैं ज़्यादा दिक्कत नहीं बोलूँगा, बाकी फिर भी कुछ ना कुछ तो आएगी। छठा घर कर्जे का है। और एक गुरु, एक और बात, छठा घर रोग है, मतलब गुरु अभी छठे घर को कर रहा है एक्टिवेट। ये गुरु भाई आपको भी रोगी बनाएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई। आप जो हैं, आपको भी हेल्थ में कोई ना कोई दिक्कतें लगी रहेंगी, कभी कोई बीमारी आ गई, कोई आपने लिखे भी थे बीपी, जो भी दिक्कत आपकी आ रही गुरु की वजह से है। तो गुरु आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा। छठा घर शत्रु का है, आपको शत्रु बढ़ाएगा भाई। छठा घर कर्जे का, ये गुरु आपके कर्जे के भी जो लेके बैठा है कि अभी आप इस गुरु की दशा में कर्जदार भी होंगे। तो कोशिश करना भाई कर्जा लेने से बचना है, क्योंकि काम काज के घर का माल कर्जे बैठा है। हो सकता है आप काम काज के लिए कर्जा लें, तो कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं आपका, बचो। कोशिश करो कर्जा लेने से बचो। और भी कई बार कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कुछ चीज़ें लागू होंगी। और इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, 12वें खर्चे बढ़ा देगा। 9वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर उच्च राशि। वैसे धन देगा आपको, धन देता रहेगा फिर भी, तभी मैंने आपको बोला था अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल भी देगा। बाकी देखो जी, गुरु को इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा, मतलब ये जो इसकी दशा है, इसकी दशा में आपको वैसे भी लाइफ में और भी दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आना, मेहनत का फल ना मिलना, कामों में रुकावटें आना, और भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, चिंता भाग दौड़ कुछ ना कुछ लगे रहेगा लाइफ में, क्योंकि खराब घर में बैठा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई गुरु अच्छा हो जाए, मैं क्या करूँ, और गुरु अच्छा अगर आपने कर लिया, जो मैंने बुरे फल बोले आपको नहीं मिलेंगे, मतलब आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, जो आपको बीमारियां आ रही हैं वो नहीं आएंगी, हेल्थ अच्छी होगी, आप कर्जे से बचेंगे, शत्रुओं से बचेंगे, काम धंधा अच्छा चलेगा, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा मिलेगी, पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी बीमार नहीं होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और भी हज़ारों फायदे। तो जितना हो सकता है गुरु के आप उपाय ज़्यादा करो। पहला जो उपाय है, आप गुरु का मंत्र याद किया करो, चाहे 1 माला करो चाहे 2 माला, चलो 1 माला कम से कम कर लेना चाहे, और ये करना है सुबह के टाइम। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। रोजाना भाई 1-2 माला सुबह के टाइम करना है आपने। दूसरा है, इसके 2 पाठ हैं, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ। ये कवच का भाई हज़ारों फायदे देता है, सबसे बेस्ट, ये आपकी हेल्थ अच्छी कर देगा।
इसमें लिख भी रखा है कि बृहस्पति देवता जी मेरे पेट की रक्षा करो। छठा घर पेट का, जो आपने बोला ना पेट में दिक्कत आ रही, गुरु कारण है, पेट में दिक्कत जो दे रहा है ये पेट का, नाभि के नीचे का हिस्सा है, नाभि के ऊपर का हिस्सा ही 5वें घर से पेट देखा जाता है, पेट में दिक्कत। तो बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन ये मैं बोलूँगा कोशिश करना इनको आप 2-2 3-3 बार पढ़ा करो, मतलब ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा फायदा होगा। तो 2-2 3-3 बार ये पाठ पढ़ने हैं या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पे है इसका दान किया करो, गुरुवार को जरूर करो। और ये दान आप 1-2 साल के लिए कर लो, ज़्यादा नहीं, मतलब 1 साल के लिए कम से कम जरूर करो। और ये दान आप हर गुरुवार को किया करो। पीले रंग का कुछ दान ले लो, कुछ भी पीले रंग का दान ले लो, पीली दाल, पीला चावल, कपड़ा, कुछ भी ले लो, वो दान गुरुवार को करना है। और करते समय गुरु का मंत्र मन में बोल के करना है कि हे गुरु देवता जी आपका दान है वो मैं कर रहा हूँ। ये दान की आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा कि गुरु ग्रह का दान क्या होता है, उसमें देख लेना कि गुरु ग्रह का दान क्या है, वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। 5वां पाय है, वैसे और भी पाए हैं लेकिन ये पहले पाए तो जरूर करने हैं। मंत्र जरूर करो, दोनों पाठ जरूर हैं, पढ़ने लाजमी है। और इसका दान भी आप अभी 1-2 साल के लिए कर लो। और एक 5वां पाय है, अगर आप कर सकते हैं, गुरु का दिन होता है गुरुवार, तो आप इस गुरु के लिए हर गुरुवार को गुरु देवता का, इस गुरु देवता का व्रत रखा करो। अगर व्रत रखना आता है व्रत रख लो गुरु देवता के लिए। व्रत की जो कथा होगी वो कर लेना। व्रत में करना क्या, मान लो जिस दिन गुरुवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो, अपने पूजा स्थान में खड़े होकर प्रार्थना कर लेना कि हे गुरु देवता जी आज दिन है गुरुवार, आज आपकी मेरे ऊपर दशा है, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। व्रत में अपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। दिन में आप वैसे फल फ्रूट खा सकते हैं और बाकी नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी। और व्रत कथा जो होगी वो सुन लेना। आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आपकी मर्जी, चाहे रहने दो, कोई बात नहीं। छठा पाय जो है, इस गुरु देवता की यानी कि बृहस्पति देवता की आरती किया करो, ये भी बहुत अच्छा पाय है। तो ये छोटी सी आरती होती है 2-3 मिनट की, ये यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पे भी निकल आएगी। तो बृहस्पति देवता की आरती आपने करनी है। ये पाठ हो जाके लास्ट में, क्योंकि आरती लास्ट में होती है। तो रोजाना आरती चाहे कर लो चाहे सुन लो, वो आपकी मर्जी है। पीले कपड़े कम पहना करो, पुखराज कभी धारण मत करना। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर भाई असर तो सभी 9 ग्रहों का आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर मैंने बोला है गुरु ग्रह का है। और वो क्योंकि छठे घर में बैठे इसकी वजह से गड़बड़ कर रहा है। और बाकी आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे आपकी छोटी दशा चल रही बुध की, सोल की, ये कैसा 1 साल हो चुका है। और बुध यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। बुध आपका वैसे अच्छा है, बुध जहाँ बैठा है 7वां घर, ये है पत्नी का घर। और बुध 7वें घर में यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, मित्र राशि है। और गुरु बुध एक तो पत्नी के लिए अच्छा है, और बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा। एक तो बुध का अपना घर है, ये चौथा घर। चौथा घर जो है ये बुध का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि चौथे घर में 6 लिखा हुआ है, 6 कन्या राशि है, मालक बुध होता है। और चौथा घर आपकी बनेगा माता मकान वाहन का घर। अगर आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये चीज़ें देखनी है, चौथा घर और चौथे घर का मालक बुध है, तो बुध को देख के डिसाइड होगा। चौथे घर से चौथे घर में बैठा है पत्नी घर में बुध, तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी की आने के बाद आपको मकान वन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, जब पत्नी आपकी आपको सुख देने वाली होगी, मतलब पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और बुध की अभी जो दशा चल रही है, बुध भी दशा अच्छी जाएगी। वैसे भी इस पूरी कुंडली का ये मालक है, लग्नेश है, क्योंकि बुध एक और घर का मालक है इस पहले घर का। और ये पहला घर सबसे मेन घर है, जैसे मैंने 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ें अगर देखनी है, खासकर अगर आपकी हेल्थ देखनी है, पहला घर। और पहले घर में लिखा है 3 मिथुन राशि मालक बुध, तो बुध को देख के हमें पता चलेगा आपके बारे में। और बुध 7वें घर से 7वीं दृष्टि डाल रहा है पहले घर के ऊपर, तो पहले घर का बुध करेगा अच्छा, अपने घर को देख रहा है, मतलब बुध आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा। तो बुध भाई किन किन घरों को अच्छा करेगा, तो पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है, चौथे घर का मालक है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, शरीर को देख रहा है, शरीर का अच्छा, तो बुध आपका अच्छा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा बुध का भी आप जब तक ये दशा आपकी 1 साल की भी पड़ी है, तो बुध का आप मंत्र याद जरूर करो, ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए। तो ये मंत्र आप सुबह शाम करो, दोनों टाइम किया करो, ज़्यादा फायदा होगा। गुरु के जो पाए वो तो सुबह ही कर रहे हैं, उसको शाम को मत करना, लेकिन बुध का जो मंत्र है सुबह भी शाम को भी, जहाँ एक टाइम जरूर आपने करना है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। वो आपकी मर्जी, चाहे 1 माला कर लो चाहे 2 कर लो। अब देखो जी, बुध के साथ इसी घर में जो केतु बैठा है, केतु 7वें घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि है, उच्च का बैठा है। यहाँ पे एक और बात मेरी नोट कर लो, ये जो ग्रह हैं, आपका सवाल ये भी होगा कि अच्छे बुरे होते क्यों हैं। अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हो ये ग्रह,
वहाँ पे भी अच्छा करेंगे। उच्च का बैठे हो बॉडी लेवल पे अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर ये नीच का बैठे अच्छे फल नहीं देते। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा या ये दुश्मन के घर में बैठे हो तब भी बुरे फल देते हैं। अब केतु आपका बैठे 7वें घर में उच्च का है तो अच्छा, पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पति पत्नी मनमुटाव होता रहेगा केतु की वजह से, क्योंकि दान क्रूर ग्रह, इसका जो स्वभाव है क्रूर है। अब आपके देखो जी बात करते हैं आपके, मैं यहाँ पे बात करता हूँ शनि की बात कर लेता हूँ। ये जो 5वां घर है, पहले ये समझो किसका घर है। 5वां घर है आपकी संतान का घर है। संतान आपकी कैसी होगी भाई, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे और कितने बुद्धिमान होंगे, 5वें घर से हम देखेंगे। और आपको फार्मूला बोला है घर का मालक देखो, तो 5वें घर में क्या लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो शुक्र को देख के हमें पता चलेगा आपकी पढ़ाई के बारे में, बच्चों के बारे में। और शुक्र बैठा है 9वें घर में, अच्छे घर है, भाग्य घर है। और बैठा भी यहाँ पे शनि की राशि, मतलब शुक्र आपका अच्छा है। क्यों अच्छा है, कई कारणों से अच्छा है। एक तो घर अच्छा, दोस्त का घर, और इस कुंडली में योग करके भी, और स्थान परिवर्तन जो हुआ है, शुक्र शनि घर में बैठा है, शनि शुक्र घर में, 3-4 करण बने हैं यहाँ पे शुक्र अच्छा होने के। अच्छा फल देगा क्या, मतलब संतान चलेगी आपकी भाग्य घर में। संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, वो भी आपकी मतलब किस्मत को चमकाएगी। संतान का सुख अच्छा दिखा रहा है और भी अच्छे फल कहीं देगा आपको। ये वैसे पत्नी का भी कारक होता है, पत्नी के आने के बाद भी भाग्य साथ देता है। अब आपकी संतान के घर में शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि भी अच्छा है, क्यों अच्छा है, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है 5वां घर, एक तो घर अच्छा, और वहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है शनि। बड़ा कारण अच्छा होने का, उच्च का बैठा है। क्या अच्छा करेगा इस शनि, तो इस 5वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। संतान का घर है, संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को भी अच्छा कर देगा। एक तो शनि का अपना घर है ये 8वां घर, 8वें घर में देखो 10 लिखा है, मालक जिसका शनि है। 8वां घर उम्र, शनि आपकी उम्र लंबी कर देगा। और शनि इस 9वें घर का भी मालक है। ये जो 9वां घर मैंने आपको बोला था, 9वें घर से आपका भाग्य देखेंगे, और 9वें घर का मालक देखना होगा। तो 9वें घर में क्या लिखा है 11, 11 कुंभ राशि, मालक कौन बना शनि। यहाँ पे एक योग बना है, मैंने आपको बोला था शनि बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है शनि घर में, एक दूसरे घर में जाके बैठे हैं। और शनि किस घर का मालक था, शनि का अपना घर है ये 9वां घर भाग्य, मतलब भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। शनि भी ये दिखा रहा है कि भाई संतान पैदा होगी तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, किस्मत आपकी साथ देगी। 2 कारण बने आपकी, संतान पैदा होने के बाद आपकी किस्मत साथ जरूर देगी, पक्का कन्फर्म है। और शनि भी ये दिखा रहा है लड़कियाँ आपकी हो सकता है ज़्यादा हो भाई। शनि संतान के लिए अच्छा है, संतान आपकी काफ़ी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। 5वां घर पढ़ाई का, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बना देगा। उम्र के लिए अच्छा है, मतलब शनि भी अच्छा है आपका। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे घर में चंद्रमा की। चौथा घर है आपकी माता मकान वाहन, और चौथे घर में 6 लिखा है, मालक बुध हम देख चुके हैं। बुध ये दिखा रहा था कि आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। और अब चौथे घर में चंद्रमा की बात करूँ, ये भी अच्छा है, इस घर का कारक है। चंद्रमा भी दिखा रहा है कि आपको लाइफ में माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। और चंद्रमा का अपना घर है ये दूसरा घर, धन का घर, आपके धन के लिए दूसरा घर। दूसरे घर में 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। चंद्रमा आपको धन भी देगा, धन माता, हो सकता है आपको माता से भी धन मिले, मकान वाहन से धन मिले, या मकान वाहन के रूप में भी आपके पास धन हो। अब आपके यहाँ पे मंगल की बात कर दो, ये थोड़ा सा रले मिले फल देगा, अच्छे फल देगा, बुरे फल भी, क्योंकि ये थोड़ा सा इस कुंडली में मार्केश है। मंगल का अपना इस कुंडली में घर है ये 6ठा घर, जहाँ पे 8 लिखा है, मालक मंगल। और ये मंगल 11वें घर का, मतलब मंगल आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। 11वां घर होता है लाभ का घर, लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। 11वें घर से, 11वें घर में 1 लिखा है, मालक इसका मंगल। और ये 11वें घर से 11वें घर में बैठा है भाग्य घर में। मंगल तो ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी आपको चलो धन मिलता रहेगा, लाभ मिलेंगे, छाएँ पूरी होती रहेंगी। लेकिन मंगल 6ठे घर का भी मालक है, खराब घर का। तो मंगल थोड़ा सा आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, शत्रु बढ़ाएगा, हेल्थ में लेकर दिक्कत आना। आपने बोला था बीपी आपको दिक्कत है, ये बीपी का जो रोग होता है मंगल का रोग है। क्योंकि और ये मैंने देखा मंगल जो आपका है ये राहु के नक्षत्र में भी बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा आपका। मतलब जब भी कभी मंगल की दशा आएगी उसमें थोड़ी सी आपकी हेल्थ ख़राब होगी, थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी आपको जरूर आएंगी। क्योंकि एक तो वैसे भी मार्केश है और ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। वैसे तो शुक्र भी आपका राहु के नक्षत्र में बैठा है, लेकिन शुक्र राहु चलो आपस में मित्र हैं। तो मंगल के लिए सवाल की क्या किया जाए। मंगल के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी देखो जी ऐसे देवता हैं, इससे आपका मंगल भी अच्छा रहेगा, राहु भी अच्छा रहेगा, और शनि भी अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होते हैं। अब आपके देखो जी सभी ग्रह, हाँ सूर्य बचा है, सूर्य थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। और एक बात और नोट कर लो भाई, ये जो 9 ग्रह हैं जो आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपना असर, इनका असर आज भी आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा असर ये देते हैं दशा में। उस समय तो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। जब भी कभी आपकी सूर्य की दशा आएगी, सूर्य आपको बुरे फल देगा, क्योंकि एक तो ये बैठा है 8वें घर में, खराब घर है ये, और यहाँ पे बैठा है शनि की राशि, शत्रु राशि।
और सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये तीसरा घर, जहाँ पे 5 लिखा है, मालक सूर्य है। पराक्रम भंग योग बना, पराक्रम में हानि, पराक्रम में कमी कर देगा। सूर्य की दशा में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, और भी मान हानि होना। ये आपको भी मैं दिखाऊंगा दशा कब है। इसकी दशा में आपने एक पाठ पढ़ना है, उस समय सूर्य आदित्य हृदय सुत का पाठ पढ़ना, सूर्य की दशा। अभी नहीं, जब इसकी कभी दशा आपकी चलेगी वो आपको मैं भी दिखाऊंगा कब है। अब लास्ट में बात करेंगे राहु ग्रह की। सवाल कि ये कैसा है। ये आपको 100 में से 60-70% अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। ये जहाँ बैठा है पहला घर, और आपको मैंने बोला था पहले घर से आपका शरीर, स्वभाव, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, सभी चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 3 लिखा है, मालक हमने गुरु बुध को देखना था, बुध हम देख चुके हैं, वो पहले घर को देख रहा है। बुध ये दिखा रहा था कि आपका भाई शरीर अच्छा होगा, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। अब पहले घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु पहले घर में यहाँ पे जो 3 है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है, जो कि अच्छी बात है भाई, उच्च का बैठा है। तो राहु पहले घर का अच्छा कर देगा, आपके शरीर को अच्छा, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको गुणी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, मेहनती बनाएगा। थोड़ा सा राहु क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। कई बार सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। 3 दृष्टियाँ, 5वें घर के ऊपर यहाँ पे मित्र राशि है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। 9वीं यहाँ पे भाग्य के लिए अच्छा, मित्र राशि। लेकिन राहु एक बुरा फल क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। और यहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि राहु की है, नीच राशि। ये पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा आपको, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, या विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी का बीमार होना। और खासकर राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। और राहु पहला अगर शरीर है, ये कभी मतलब आपके थोड़ा सा वैसे शरीर को अच्छा भी रखे, लेकिन कभी कभार आपकी हेल्थ ख़राब भी करेगा ये। और इसकी दशा पीछे आपकी निकल चुकी है गुरु से पहले, 19 से पहले इसकी थी दशा आपकी, 18 सालों से जो पीछे चली आ रही थी। अब इसकी एक दशा छोटी बड़ी जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ कब है। अब देखो जी, ये है दशा वाला चार्ट। जैसे आज आपकी है बड़ी दशा बृहस्पति की, 19 से चलिए 35 में ख़त्म होगी। और छोटी दशा किसकी है, बुध की। बुध चलो आपका ठीक है। बुध के बाद केतु की दशा आएगी 26 से लेकर 27 तक। और केतु के बाद चलेगी शुक्र की 27 से लेकर 30 तक। फिर आपकी सूर्य की दशा आएगी 30 से लेकर 30 तक। तो भाई जब सूर्य की आपकी दशा आएगी, सूर्य की ये दशा यहाँ पे देखो 30 से लेकर 30 तक, मतलब दूसरा महीना 30 से लेकर 12 महीना 30 तक। उसमें सूर्य के लिए आप सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ लेना। चंद्रमा की दशा वो ठीक है चलो। मंगल की दशा में हनुमान जी पूजा उपासना कर लेना। और राहु की दशा दोबारा आपकी आएगी 33 से लेकर 35 तक, छोटी दशा है। इसमें राहु के जो अभी आपको मैं बताऊँगा राहु के लिए क्या करना है। एक देखो तीसरी दशा भी होती है, और ये तीसरी दशा आपकी चल रही है यहाँ पे मंगल की, 1 महीना हो चुका है पीछे। और मंगल की दशा के बाद तीसरी दशा आपकी अभी राहु की आने वाली है 7 महीना। अभी देखो 23/7 जो इसी महीने का 23 तारीख है, इसमें राहु की दशा आपकी शुरू होगी। कब खत्म होगी, 11 महीने 25 में। तो इसी महीने की जो 23 तारीख है इसमें आपकी राहु की दशा शुरू होगी, और ये 11वें महीने में तक चलेगी, 2-3 महीने चलेगी। और ये समय आपका थोड़ा सा ख़राब समय होगा अभी, मतलब समझ लो आपका थोड़ा सा ख़राब समय शुरू होगा। इसमें क्या होगा, राहु क्योंकि सर के ऊपर बैठा है, आपका गुस्सा बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी। क्योंकि राहु भाई है तो उच्च का, लेकिन ये दानव ग्रह है, पहले घर में बैठा है, तो पहले घर में थोड़ा सा लेके दिक्कत जरूर देगा। चिंता होना, परेशानियाँ होना, रुकावटें होना, गुस्सा बढ़ेगा, और बीमार भी करेगा राहु थोड़ा सा। जो आपको अगर हेल्थ में कोई दिक्कत आती है, राहु भी कारण है। तो राहु की अभी दशा जो नवंबर तक आपकी, इसमें भाई कोशिश करना कहीं पे पैसा मत फंसाना, कोई नया भी बिजनेस शुरू मत करना, संभल के रहना अपने, और लोगों से लड़ाई करने से बचना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो राहु के सवाल के क्या उपाय करने हैं। पहला राहु का उपाय है, आप राहु का दान किया करो। और ये तो चाहे लाइफ टाइम करो, है तो चाहे उच्च का, फिर भी दान करते रहो। कई प्रकार के दान है, लेकिन मेन एक दान इसका मैं बोलूँगा, सतनाज्य का दान जरूर किया करो। 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करो। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ो। कम से कम अभी नवंबर तक ये पाठ आपने पढ़ना है, ताकि दशा आपकी अच्छी जाए। रात के समय या शाम के समय ये पाठ आपने पढ़ना है। तीसरे नंबर पे राहु के लिए या तो शिव जी या हनुमान जी, इनमें से किसी की पूजा उपासना जरूर करो आप। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली के हिसाब से उपाय। दोबारा रिपीट कर दूं, आपके लिए आज सबसे ज़रूरी उपाय हैं गुरु ग्रह के, जो कि आपका कुंडली में ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि छठे घर में बैठा है भाई। तो गुरु के जो भी यहाँ पे उपाय वो मैंने लिख दिए हैं। और बाकी बुध की छोटी दशा वो तो अच्छा, फिर भी मैंने उपाय बोला ताकि भी ये दशा आपकी और अच्छी जाए। इसलिए आप बुध का एक मंत्र रोजाना 1 माला किया करो, चाहे 1 माला चाहे 2 माला, वो आपकी मर्जी है। और शनि के उपाय रहने दो, चंद्रमा के उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, सूर्य के उपाय उस समय करना जब आपकी आगे सूर्य की दशा आएगी, अभी रहने दो। और इसके अलावा आप मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। और क्योंकि राहु की दशा मैंने बोला तीसरी दशा जो आपकी आएगी, उसके लिए वैसे भी आपका जो मंगल शुक्र है राहु के नक्षत्र में बैठे हैं,
और अगर आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत आती रहती है, कारण राहु भी है। और भी जो आपको मानसिक चिंता होती है, गुस्सा, चिंता, डिप्रेशन होता है, ये राहु कारण शरीर के ऊपर बैठा है आपके। तो राहु का दान तो करते रहो, दान की आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। लेकिन सतनाजे का दान जरूर करो, पंचों को डाला करो इसको। और राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो शाम को या रात को। और शिव जी या हनुमान जी या दोनों की पूजा उपासना करो। और बाकी बृहस्पति के उपाय हैं। एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लूँ। आपने एक तो ये बोला है कि मुझे बीपी है, पेट वाली दिक्कत, तो ये गुरु की वजह से बड़ा कारण है। स्ट्रेस जो हो रहा है ये गुरु कारण है, क्योंकि दशा इसका बड़ा असर है। बाकी राहु भी थोड़ा सा आपकी हेल्थ ख़राब करता रहेगा। अभी राहु की जो दशा आएगी इसमें थोड़ी सी हेल्थ ख़राब ये भी करेगा आपकी। और इसमें राहु की दशा में आपकी काम काज में भी दिक्कतें आएंगी, और भी थोड़ी बहुत ही लाइफ में दिक्कतें आएंगी। जो आपने बोले ना ऑनलाइन वेजिटेरियन, ये बुध का देखो जी काम है, हरे रंग से जुड़ा काम, क्योंकि बुध है हरे रंग से जुड़ा। तो आप ये बुध का काम करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं बोलूँगा नवंबर तक रुक जाओ, क्योंकि नवंबर में तक आपकी राहु की दशा चलेगी। आप नौकरी में तरक्की कैसे अवसर है, गुरु के उपाय करो। क्योंकि अभी हो सकता है ये गुरु की दशा भी 35 तक हो सकता है आपको आगे जाके बुरे फल देना शुरू कर दे, क्योंकि इनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। वाइफ की कुंडली देख के डिसाइड होगा उनके बारे में। जो आपने बोला मेकअप का काम जो है शुक्र का काम है। एक बारी और नोट कर लो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कमाई है वो बढ़ती जाए, आपका प्रमोशन होता जाए, कभी कोई दिक्कत ना आए, पैसा फजूल में खर्च ना हो, अगर आप चाहते हैं, एक उपाय बताने वाला हूँ, बेस्ट उपाय है, उससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। वो है आपने हर महीने अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा दान करना है। वो दान कहाँ पे करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागलखाना हो, वहाँ पे जाओ, वो कमाई का हिस्सा दान करो। कितना बोला है? 10वां हिस्सा। मतलब अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 1,000 हिस्सा आपने दान करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 10वां हिस्सा तो दान मैं नहीं कर सकता, तो 5वां हिस्सा दान जरूर करो। और इससे ये मत सोचना कि आपकी कमाई कम होगी, भाई कमाई कम नहीं होगी, कई गुना बढ़ेगी, फजूल का धन खर्च नहीं होगा। और ये सभी धर्म ग्रंथों में उपाय लिख रखा है। क्योंकि आजकल समय में देखो कोई बंदा 10 रुपये का दान करके राजी नहीं है। कोई भिखारी आ जाए उसको 10 रुपये दे के राजी नहीं है कोई। फिर बोलते हैं कि भाई कमाई बढ़ नहीं रही, फजूल का धन खर्च हो रहा है। तो इसलिए भाई सभी धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है कि कमाई हम दान, क्योंकि 10वां हिस्सा भगवान का ही होता है जो हमें करना चाहिए। तो प्लीज़ अपना 5वां या 10वां हिस्सा दान जरूर करो। और ज़्यादा शौक मत करना पैसे का दान करते समय। और बाकी अच्छे कर्म करो, अंडे मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचना है, ईमानदार बनो। और घर के आसपास जो भी मंदिर है अपना रोजाना मंदिर में जाओ, पाठ पूजा करो, पोछा लगाओ, मंदिर में जाके बर्तन साफ करो। मतलब कुछ टाइम अपना भगवान को दो। 24 घंटे होते हैं, कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो भाई। और देखो ये सभी ग्रहों को बनाने वाला कौन है? एक परमात्मा है। तो आपने उस ये देखो परमात्मा के नाम मैंने लिख रखे, इसमें से कोई भी एक नाम आप जपा करो। चाहे आप अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, दाता जप लो, हरि, कोई भी एक नाम रख लो। सुबह अपना 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ के ये नाम जपना है। और ये नाम जपते समय भगवान को ध्यान रखना है कि आपका ये नाम है वो मैं जप रहा हूँ। मतलब उस परमात्मा के लिए टाइम आपने जरूर निकालना 10-20 मिनट। और बाकी छोटे मोटे कर्म करो। रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, कौवे को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया, ऐसे कर्म अच्छे करो। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, आपका जो सवाल होगा जहाँ तो लिख के भेज देना या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। और अभी जो मैं फिर बोल रहा हूँ, राहु की जो दशा अभी तीसरी दशा आएगी, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी। नवंबर तक कर सकते, बिजनेस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उपाय है साथ में उपाय जरूर करना भाई। वैसे तो दशा अच्छी नहीं है आपकी गुरु की, वो कर्जा लेने से बचना कोशिश करना। और बाकी पत्नी की रिगार्डिंग थोड़ी सी दिक्कतें कुंडली में दिख रही हैं, जरूर आएंगी आपको। हो सकता है आपकी पत्नी कुंडली अच्छी हो तो काम आपका चल जाए, उसका 7वां अगर अच्छा हो। और बच्चे के होने के बाद आपकी किस्मत ज़्यादा चमकेगी कुंडली के हिसाब से।